नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर पीजीटी एग्ज़ाम पेपर 2011। ये जो पेपर लिया गया है डॉक्टर अजीत सिंह के बुक सक्सेस इन योर हैंड से हम इसको प्रैक्टिस करा रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 2011 का ये एग्ज़ाम पेपर है। पहला क्वेश्चन है, विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। तो वो कौन सा है ऑटोबायोग्राफिकल एपिक वर्ड्सवर्थ का? द प्रेल्यूड है। प्रेल्यूड कब पब्लिश्ड हुआ है? 1850 में ये पब्लिश्ड हुआ है। इसमें 14 बुक्स हैं। इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। कौन सी बुक में ये लाइन बोलता है वर्ड्सवर्थ? तो कौन सी बुक है? द टेबल्स टर्न्ड। वो टेबल्स टर्न्ड की लाइन है। अ हाइम इज, हाइम क्या है? हाइम अ पोएम ऑफ प्रेज। हाइम एक पोएम ऑफ प्रेज है। What according to पी वी शैली इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी? पी वी शैली के अनुसार इंटेलेक्चुअल ब्यूटी क्या है? द ह्यूमन माइंड एट वर्क। फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस्ड इट। वो कौन सा लाइसेंस था जॉन कीट्स के पास, लेकिन उसको कभी वो प्रैक्टिस नहीं किया? कौन सा था? फार्मासिस्ट। इसका लाइसेंस भी था उसके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज ट्रांसलेटेड बाई किड्स। वो कौन सी बुक था जो किड्स के द्वारा ट्रांसलेट की गई थी? वो एनीड थी। व्हाट कॉज्ड जॉन कीट्स डेथ। जॉन कीट्स के डेथ का कारण क्या था? वो था ट्यूबरक्लोसिस। Who called the Wasteland a music of ideas? वेस्टलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज़ किसने कहा है? आइए रिचर्ड्स ने म्यूजिक ऑफ आइडियाज़ कहा है वेस्टलैंड को। व्हाट मीटर इज अ सोनेट रिटन इन। जो व्हाट मीटर इज सोनेट रिटन इन, जो सोनेट होता है कौन से मीटर में लिखा जाता है? वो याम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? याम्बिक पेंटामीटर में। Who invented the term स्प्रंग रिदम? स्प्रंग रिदम टर्म किसने इन्वेंट किया है? वो हॉपकिंस। हॉपकिंस ने इन्वेंट किया है स्प्रंग रिदम टर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग। शेक्सपियर के कौन से प्ले में एपिलॉग है? वो कौन सा है? द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट कब आती है? 1611 में। ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज, ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है क्या? इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप बताएंगे? सन्स अट्रैक्शन टूवर्ड्स हिज मदर। ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। ये डी.एच. लॉरेंस के एक बुक सन्स एंड लवर्स में इसका उल्लेख है ओडिपस कॉम्प्लेक्स का। हु कॉल्ड शेली अ ब्यूटीफुल एंड इनएफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज लूमिनस विंग्स इन वेन। कौन कहता है ये चीज़? मैथ्यू आर्नोल्ड। किसको कहते हैं? पी वी शैली को। हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। कौन कहता है वो? जॉन रस्किन। द लाइन देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, ये लाइन कहाँ पे आती है? हैमलेट में ये लाइन आती है। द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू दैन इन वेंजियंस। दिस लाइन अकर्स इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट।
ये लाइन आती है टेम्पेस्ट में, इसको कौन बोलता है? प्रोस्पेरो ये लाइन को बोलता है। हु सेड कीट्स वाज ग्रीक? कौन कहता है कि कीट्स ग्रीक थे? सेली। विच स्टैंजा अ फॉर्म डिड सेली यूज इन हिज फेमस पोएम ओ टू द वेस्ट विंड? कौन सा स्टैंजा फॉर्म सेली ओ टू द वेस्ट विंड में यूज करते हैं? वो है टेरेजा रिमा। टेरेजा रिमा। The most notable characteristic of Keats' poetry is sensuousness. Which Augustan writer's epitaph reads, "One who strove with all his might to champion liberty." कौन है? जोनाथन स्विफ्ट है। The term metaphysical poets. The term metaphysical poets was first used by जॉन ड्राइडेन। पहली बार मेटाफिजिकल पोएट्स जो वर्ड था यूज किया गया था किसके द्वारा? जॉन ड्राइडेन के द्वारा। फिर उसको चलन में लाया गया था डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। एनाग्नोसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय अरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटोगोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द फ्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स इज। द फ्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स इज, ये क्या है? एक एस्से बाई चार्ल्स लैम्ब। ये एक एस्से है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। हु अमंग द फॉलोइंग मेड द स्टेटमेंट पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म बाय लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी? ये कौन बोलता है? पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कौन बोलता है? मैथ्यू आर्नोल्ड। हु इज नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग? वो कौन है? रॉबर्ट ब्राउनिंग। इनको ड्रामेटिक मोनोलॉग के द्वारा लॉग के द्वारा जाना जाता है। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट? ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल क्या है? व्हाट यू विल। टेनिसन सक्सीडेड whom एज पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड? वो कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। 1850 में टेनिसन पोएट लॉरिएट बने थे। कीट्स एंडिमियन इज डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन। जो कीट्स का एंडिमियन है जो 1818 में पब्लिश होता है वो थॉमस चैटरटन को थॉमस चैटरटन को डेडिकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल? वो कौन है? कीट्स। कोलिज, सौदे एंड वर्ड्सवर्थ दे बिलोंग टू द लेक स्कूल। टेनिसन्स पोएम इन मेमोरियम वाज रिटन इन मेमोरी ऑफ, किसकी मेमोरी में लिखा गया था इन मेमोरियम? आर्थर हेनरी हलाम के। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। फॉर विच न्यूज़पेपर चार्ल्स डिकेंस रिपोर्टेड पार्लियामेंट्री डिबेट? किस न्यूज़पेपर के लिए चार्ल्स डिकेंस ने पार्लियामेंट्री डिबेट रिपोर्ट किया है? मिरर ऑफ पार्लियामेंट न्यूज़पेपर है। विच वाज चार्ल्स डिकेंस फर्स्ट नॉवेल? चार्ल्स डिकेंस का फर्स्ट नॉवेल कौन था? द पिकविक पेपर्स। विच रिवोल्यूशन डोमिनेट्स अ टेल ऑफ टू सिटीज? फ्रेंच रिवोल्यूशन डोमिनेट्स अ टेल ऑफ टू सिटीज। A verse form using stanza of 8 lines each with 11 syllables is known as, कौन सा क्या जाना जाता है? वर्स फॉर्म यूजिंग स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स, जो 8 लाइन्स को यूज करता है तो उसको क्या कहते हैं? ओटावा राइमा। मैरी सेलीज फादर वॉज विलियम गॉडविन। मैरी सेलीज के पिता कौन थे? विलियम गॉडविन, अ फेमस फिलोसफर। What is the name of Tess's illegitimate child in Hardy's novel? हार्डी के नॉवेल में टेस के इलेजिटिमेट चाइल्ड का क्या नाम था? सॉरो। उसका नाम क्या था? सॉरो। ऑप्शन नंबर ए। What motivates टेस टू स्पीक टू एंजल अबाउट हर पास्ट?
कौन सी चीज़ थी जो टेस को मोटिवेट करती है अपने पास्ट के बारे में बताने के लिए? किसको? एंजल को। वो था एंजल एडमिट्स हिज सिंस टू टेस। ऑप्शन नंबर सी है। जब एंजल ने अपना सिंस को एडमिट कर लिया था टेस के सामने, तब टेस को भी हिम्मत आई कि वो भी अपना पास्ट बता सकती है। तब उसने ये चीज़ बताया था अपने पास्ट के बारे में एंजल को। लिरिकल बैलेट्स कंप्राइजेस पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड कौन था? कोलरिज। लिरिकल बैलेट जो आया था पहली बार 1798 में आया था, तो ये कोलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों के द्वारा लिखा गया था। इसमें 4 पोएम जो है कोलरिज की थी और 19 पोएम थी वर्ड्सवर्थ की। पहली पोएम जो थी वो थी कोलरिज की, द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, और लास्ट पोएम जो थी 23rd पोएम वो किसकी थी? वर्ड्सवर्थ की, वो थी टिंटन एबी। द टाउन मेंशन्ड इन द पोएम लेडी ऑफ सैलोट बाय टेनिसन इज, कौन सा टाउन है? कैमलॉट, जो लेडी ऑफ सैलोट में आता है। What by definition is serious, complete and of a significant magnitude? वो कौन सा डिफिनीशन है? किसके बारे में ये बोला गया है? ट्रेजिडी के बारे में। ट्रेजिडी, ऑप्शन नंबर सी सही है। द ऑथर ऑफ द एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज, इसके ऑथर कौन है? टी.एस. एलियट, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। द शेक्सपियरियन प्ले टर्म्ड एज आर्टिस्टिक फेलर बाय टी.एस. एलियट, शेक्सपियरियन प्ले टर्म्ड एज आर्टिस्टिक फेलर बाय टी.एस. एलियट, वो कौन सा प्ले है शेक्सपियर का? हैमलेट, आर्टिस्टिक फेलियर के नाम से जाना जाता है। टी.एस. एलियट ने ये कहा है हैमलेट के बारे में कि ये एक आर्टिस्टिक फेलियर है, बिकॉज इन दिस प्ले देयर इज नो एनी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। द मिडिल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मिडिल नेम क्या है? ली है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इन्वाइटेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू रिसाइड एट हिज इनॉग्रेशन सेरेमनी, कौन सा अमेरिकन प्रेसिडेंट था जिसने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इनवाइट किया था इनॉग्रेशन सेरेमनी में रिसाइड करने के लिए? कौन? कैनेडी। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट इज द राइट प्लेस फॉर लव, वो कौन सा है? द राइट प्लेस फॉर लव का क्या है? वो है अर्थ, अर्थ। ये लाइन किस में बोली गई है? बिर्चेज में, बिर्चेज में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है बिर्चेज, उसमें ये लाइन बोली गई है कि द राइट प्लेस फॉर लव इज अर्थ। द शिप क्वेश्चन नंबर 49 है। द शिप इन विट मीन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन रिफर्स टू, जो शिप होता है ओ कैप्टन माई कैप्टन में वो रिफर्स करता है, किसको रिफर्स करता है? शिप डेमोक्रेसी को। ओ कैप्टन माई कैप्टन किसने लिखा है? वॉल्ट व्हिटमैन ने। किस ओ कैप्टन माई कैप्टन किसके बारे में है? ये है अब्राहम लिंकन के बारे में। विच फेमस नॉवेल ऑफ विलियम फॉकनर वॉज पब्लिश्ड इन 1929, वो कौन सा विलियम फॉकनर का नॉवेल था जो कि 1929 में पब्लिश हुआ था? द साउंड एंड द फ्यूरी, साउंड एंड द फ्यूरीज वो था। और विलियम फॉकनर का फर्स्ट नॉवेल जो था वो सोल्जर्स पे था, सोल्जर्स पे, जो कि 1926 में पब्लिश हुआ था। When did William Faulkner get the Nobel Prize for Literature? लिटरेचर के लिए विलियम फॉकनर को कब नोबेल प्राइज़ मिला था? 1949 में, 1949 में। ये एक अमेरिकन राइटर हैं विलियम फॉकनर। Whose death does When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed commemorate? किसके डेथ को ये कमेमोरेट करती है? ये करती है लिंकन्स के डेथ को, अब्राहम लिंकन्स के डेथ को। ऑप्शन नंबर ए सही है। व्हाट वाज अर्नेस्ट हेमिंगवेज रोल इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? अर्नेस्ट हेमिंगवे का रोल क्या था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में? कॉर्पोरल, मरीन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ये भी नहीं था तो लास्ट होगा ही। क्या था रोल उसका? एम्बुलेंस ड्राइवर, एम्बुलेंस ड्राइवर का रोल था।
विच नॉवेल गॉट अर्नेस्ट हेमिंगवे द पुलित्जर प्राइज? कौन सा नावल है जो जिसके द्वारा अर्नेस्ट हेमिंगवे को पुलित्जर प्राइज मिला है? द ओल्ड मैन एंड द सी। नेम द ऑथर ऑफ द एसे नेपोल्स इंडिया एंड माइन। नेपोल्स एंड इंडिया एंड माइन ऑथर कौन है? नजीम एजेकिल। नजीम एजेकिल बिलोंग टू द जेविश कम्युनिटी। जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। नजीम एजेकिल जूइश थे एक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोएम बाई कमला दास? इनमें से कमला दास की पोएम कौन सी नहीं है? तो समर इन कलकत्ता ये भी है कमला दास की। द डांस ऑफ द इनक्स ये भी है कमला दास की। कृष्णा ये भी है कमला दास की पोएम। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन ये कमला दास की पोएम नहीं है। ये किसकी है? एजेकिल की है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसमें नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की कहानी आप जानते होंगे, बड़ी मार्मिक है, मदर से रिलेटेड है। When did अर्नेस्ट हेमिंगवे गेट द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर? अर्नेस्ट हेमिंगवे को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ कब मिलता है? 1954 में। 1954 में। व्हाट इज़ द मेजर सिंबल इन विटमेंस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? जो मेजर सिंबल है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का क्या है? द ग्रास। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखता है? विटमेंस। विटमेंस एक अमेरिकन पोएट हैं। विटमेंस का जन्म कब होता है? 1819 में होता है। इनकी मृत्यु कब होती है? 1892 में होती है। विच अमेरिकन राइटर वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन विटमैन? कौन से अमेरिकन राइटर का विटमैन के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस था? किसका था? एमर्सन का। द ऑथर ऑफ माई स्टोरी इज? माई स्टोरी का ऑथर कौन है यहाँ पे? रस्किन, अमिताभ घोष नहीं, वेस नॉयपॉल ये भी नहीं, कमला दास। या कमला दास इज़ द ऑथर ऑफ माई स्टोरी। माई स्टोरी कब आती है? 1976 में ये आती है माई स्टोरी, माई ऑटोबायोग्राफी के नाम से। द ऑथर ऑफ एसेज ऑफ इलिया? एसेज ऑफ इलिया के ऑथर कौन है? चार्ल्स लैम्ब। 1923 में आता है। ऑप्शन नंबर सी। मुल्कराज आनंद डाइड इन द ईयर? मुल्कराज आनंद कब मरते हैं? 2005, 2003, 2004, 2002। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? 2005। मुल्कराज आनंद की डेथ कब होती है? 2005 में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क बाई मुल्कराज आनंद? इनमें से कौन सा मुल्कराज आनंद का प्ले वर्क नहीं है? द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस ये भी है, कुली ये भी है, कांतापुरा ये नहीं है। कांतापुरा राजा राव का वर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। टू लीव्स एंड बर्ड ये भी किसकी है? मुल्कराज आनंद की है। इसमें इसका हीरो होता है गंगू। टू लीव्स एंड बर्ड का हीरो होता है गंगू। हु रोट द फोरवर्ड टू आनंद्स नॉवेल अनटचेबल? अनटचेबल के लिए जो फोरवर्ड्स लिखते हैं वो कौन से हैं? कौन है? एम फॉस्टर। 63. The idea that the good are rewarded and evil punished is termed? कौन सा आइडिया है ये? पोएटिक जस्टिस। पोएटिक जस्टिस। ऑप्शन नंबर सी। An extended speech in which a character alone expresses his tongues out on stage is called? वो क्या है? soliloquy. A dactyl is metrical food consisting of 3 syllable। जो dactyl होता है वो 3 syllable को कंसिस्ट करता है, 1 stretched and 2 unstretched। Read the following passage and answer the questions। 1662 to 70। In Asia and much of the। दोस्तों मैं इस चीज़ को पैसेज को आप अपने से करेंगे, इसको मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। इसका कौन सा जल्दी ऑप्शन होगा, कौन सा आंसर सही होगा पढ़कर। इन एशिया एंड मच ऑफ द थर्ड वर्ल्ड ट्रीज आर स्टिल डिस्ट्रॉयड इन द ओल्ड फैशनड वे। दे आर कट डाउन फॉर फ्यूल एंड कारपूलैंड। इन यूरोप देयर इज न्यू एंड पोटेंशियली more deadly culprit
द जर्मन्स कॉल इट Waldsterben, the dying forest syndrome. But the disease is far more than a German phenomenon, since it was first observed by German scientists. In the autumn of 1980, the mysterious malady has raged across Europe, blighting woods in countries as far apart as Sweden and Italy. Explanations for the epidemic range from a cyclic change in the environment to a baffling form of tree cancer, but the most convincing evidence points to air pollution. Indeed, saving the rapidly deteriorating forests of Europe will probably require a pronged strategy. An offensive campaign that includes the breeding of pollution immune trees and a defensive scheme that calls for reductions in toxic emissions. But both will require more money than in currently being spent on such measures, as well as total commitment to protecting the environment. तो अब इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इस पैसेज के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. देयर लेस डैमेज इन एशिया दैन इन यूरोप. नहीं. इसका सीधा आंसर देखते हैं. अ साइकिल चेंज इन द एनवायरनमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन. जो साइकिल चेंज है इन्वायरमेंट में वो क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. डिफॉरेस्टेशन के लिए. द डाइंग फॉरेस्ट सिंड्रोम इज अ डिजीज दैट कौन सा डिजीज है. हैज़ स्प्रेड रैपिडली ओवर द फॉरेस्ट ऑफ यूरोप. द राइटर सजेस्ट दैट. राइटर क्या सजेस्ट करते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ग्रो ट्रीज दैट रिमेन अनअफेक्टेड बाय पोल्यूशन. द राइटर्स अप्रोच टूवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेस्ट डिवास्टेशन इज वन. क्या है. वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी. इम्यून का मतलब क्या होता है. नॉट अफेक्टेड बाय अ गिवन इन्फ्लुएंस. किसी भी चीज़ से मतलब अफेक्ट ना होना. स्टेटमेंट विच में कंटेन टू आर मोर मीनिंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बिग्विटी. जो अस्पष्ट होता है मतलब टू आर मोर मीनिंग उसमें हो सकते हैं कंटेन कर सकता है. एम्बिग्विटी मतलब अस्पष्ट हो स्पष्ट नहीं होता है ये. अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर इन अ कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू अनलाइक क्वांटिटीज विदाउट द यूज ऑफ द वर्ड्स लाइक और एज इन टर्म्ड. कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो बिना लाइक और एज के प्रयोग के बताया जाता है. वो है मेटाफर. अ प्ले ऑन वर्ड्स. अ प्ले 73 क्वेश्चन है. अ प्ले ऑन वर्ड्स वेयर इन अ वर्ड इज यूज टू कन्वे टू मीनिंग्स एट द सेम टाइम इज. कौन सा चीज़ है वो. अ प्ले ऑन वर्ड्स वो है पन. टू मीनिंग एट द सेम टाइम इसमें होता है. अ वर्क दैट मेक्स 74 क्वेश्चन. A work that makes fun of another work by imitating some aspect of the writer's style is called. उसको क्या कहते हैं. satire. 75 क्वेश्चन. A scene that interrupts the normal chronological sequence of events in a story to depict something that happened at an earlier time. उसको क्या कहते हैं. flashback. 76 क्वेश्चन नंबर देखते हैं. चूज द ऑप्शन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंसेस. तो क्या होगा. द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज़ क्या कहते हैं. आर्कियोलॉजी. जो स्टडी होती है एंशिएंट सोसाइटीज़ की उसको क्या कहते हैं. आर्कियोलॉजी. 77 क्वेश्चन. अ स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी. वह स्टेट जिसमें कुछ लोग बहुत लोगों पे
गवर्न रूल करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ओलिगार्की। 78 क्वेश्चन, मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेज। मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेज को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी, उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजी। मर्डर ऑफ अ ब्रदर, ब्रदर के मर्डर ऑफ भाई की हत्या को क्या कहते हैं? फैट्रिसाइड। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80, अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग। लाइट सेलिंग बोट जो स्पेशली रेसिंग के लिए बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? याट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। 81 to 85, 81 से 85 तक करेक्ट ऑप्शन भरना है। द मून हैज़ नो वाटर, इट्स सॉलिड क्रस्ट डज रिस्पॉन्ड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ये क्या होगा? ऑल्दो। इसमें ऑल्दो भरा जाएगा खालिस्तान पे। क्वेश्चन नंबर 82, 70% अल्कोहल इज मोर इफेक्टिव दैन 100% अल्कोहल। 70% अल्कोहल वो जो है इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव होगा 100% अल्कोहल से। वो किस बेस पे होगा? व्हेन यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, जब ये एंटीसेप्टिक के पर्पज से यूज किया गया हो। हाइड्रोकार्बन्स 83 क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन्स डैश बाई इंजन एग्जॉस्ट रिएक्ट विद नाइट्रोजन ऑक्साइड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स टॉक्सिक गैसेस। क्या हो जाएगा? गिवन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 84, ओजोन डैश एक्सट्रीमली एक्टिव केमिकली एंड सक्सीड्स इन डैमेजिंग एनी वेजिटेशन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ। इसमें क्या भरा जाएगा? ओजोन इज। ओजोन इज। क्वेश्चन नंबर 85, टेम्परेचर inversions often occur when dash in the late afternoon। टेम्परेचर इन्वर्जन कब होता है? द ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। द अर्थ सरफेस इज कूल्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक मोस्ट अप्रोप्रिएबल को भरना है, जो भी इसमें हो सही। जोनाथन इंसिस्टेड ऑन इंसिस्टेड के बाद क्या लगता है? ये फर्स्ट आईएनजी, तो यहाँ पे क्या है? गोइंग, तो इसमें गोइंग हो जाएगा। जोनाथन इंसिस्टेड ऑन गोइंग आउट। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। दिस इज द डायमंड रिंग विच द थीफ। इसमें क्या हो जाएगा? स्टोलन, स्टेल, स्टोल, स्टेलिंग। दिस इज द डायमंड रिंग, ये डायमंड रिंग है। विच द थीफ क्या हो जाएगा? स्टोल। विच द थीफ स्टोल। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। ऑल द पीपल्स आर टू द बीच। इसमें क्या हो जाएगा? ऑल द पीपल्स आर गोइंग टू द बीच। 89 क्वेश्चन, प्रिवेंट पीपल फ्रॉम ड्राइविंग ऑफ द रोड दे पुट अप मोर स्ट्रीट लैम्प्स। इसमें क्या हो जाएगा? इन ऑर्डर ऑन, इन ऑर्डर फ्रॉम, इन ऑर्डर ऑफ, इन ऑर्डर टू। इसमें हो जाएगा इन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम ड्राइविंग ऑफ द रोड दे पुट अप मोर स्ट्रीट लैम्प्स। क्वेश्चन नंबर 90, आई एट अ ऑफ डैश अल्कोहल केक। तो क्या हो जाएगा? आई एट अ पीस ऑफ चॉकलेट केक, सॉरी अल्कोहल नॉट चॉकलेट। आई एट अ पीस ऑफ चॉकलेट केक। ये पीस की स्पेलिंग या शांति वाला पीस नहीं है, यहाँ इस पीस का मतलब है टुकड़ा। PIECE, ये स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है आप एग्जाम में। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द वन अंडरलाइंड वर्ड और फ्रेज दैट मस्ट बी चेंज्ड इन ऑर्डर फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट। 91 से 95 तक। 91 क्वेश्चन, आफ्टर न्यूटन हैज़ ऑब्जर्व्ड एन एप्पल fall to the ground he formulated the law of gravity। इसमें ऑप्शन नंबर ये ए सही है। क्वेश्चन नंबर 92,
In 1740, John Newbery was the publisher to produce books which children really wanted read. तो इसमें क्या हो जाएगा, wanted to read हो जाएगा. तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी. 93. The name Albert Einstein has become synonymous with his theory of relative in the minds of most scientists and laymen. तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा. यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होना चाहिए यहाँ पे. 94 क्वेश्चन. द मोस्ट इम्पोर्टेंट method saving by individuals in recent years has been real estate investment, particularly in private dwellings. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड. क्वेश्चन नंबर 95. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ टाइड्स इज द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ द मून. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. बी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल होना चाहिए. ग्रेविटेशन के स्थान पे ग्रेविटेशनल होना चाहिए. चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच वर्जन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट्स. 96 से 100 तक है. मोहन सेड, आई वॉन्ट टू विजिट माई फ्रेंड्स दिस वीकेंड. तो क्या हो जाएगा आंसर, मोहन सेड आई वॉन्ट टू विजिट माई फ्रेंड्स दिस वीकेंड. तो आई किस पे चेंज हो जाएगा, मोहन से. तो मोहन सेड ही वांट के स्थान पे वांटेड हो. ही वांट जो है वांटेड में चेंज होगा. तो मोहन सेड ही वांटेड टू विजिट माई के किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, मोहन के अनुसार. तो विजिट हिज फ्रेंड्स दिस क्या किसमें परिवर्तित हो जाएगा, दैट वीकेंड. तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है. जेरी सेड आई एम स्टडिंग इंग्लिश अ लॉट एट द मोमेंट. तो ये कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर जेरी सेड. तो इसमें हो जाएगा जेरी सेड आई एम स्टडिंग. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, आई एम स्टडिंग. तो आई भी चेंज हो जाएगा जेरी के अनुसार ही में. तो प्रेजेंट है तो पास्ट में हो जाएगा. पास्ट का जेरी सेड ही वॉज स्टडिंग इंग्लिश अ लॉट एट दैट मोमेंट. ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें. 98 देख लेते हैं. दे सेड वी हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो यहाँ हो जाएगा दे सेड. 98 का हो जाएगा दे सेड. वी चेंज हो जाएगा इसके अनुसार, दे के अनुसार. तो दे सेड दे हैड लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें. और क्वेश्चन नंबर 99. ही आस्क्ड मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर. तो इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी, हैव है तो इंट्रोगेटिव में है ये क्वेश्चन. तो ही आस्क्ड मी इफ़ हो जाएगा. तो इफ़ आई हैड फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर. तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा. 100. क्वेश्चन नंबर 100. आई गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock. पीटर सेड. पीटर कहता है कि मैं रोज़ 7 o'clock उठता हूँ मॉर्निंग में. तो ये क्या हो जाएगा, हैबिट से रिलेटेड है तो इसमें चेंजिंग नहीं होगी. देखते हैं कौन सा हो सकता है. पीटर सेड ही गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock. ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा.
फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। 101 से 104 तक इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है। ही एंड हिज ब्रदर टू द सेम स्कूल, तो क्या हो जाएगा? गो, गोज, हैव, गोइंग, आर, गोन, तो हो जाएगा ही एंड हिज ब्रदर गो टू द सेम स्कूल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गो भरा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 102, 102, डोंट गेट ऑफ द ट्रेन टिल इट स्टॉप्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, आई डैश इंग्लिश फॉर 6 years नाउ, तो हो जाएगा आई हैव बीन स्टडिंग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 6 years नाउ। क्वेश्चन नंबर 104, आई डैश हिम फॉर ईयर्स, आई हैव नोन हिम फॉर ईयर्स, मतलब मैं उसको सालों से जानती हूँ। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 105 से 110 तक करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है आपको। एफिशिएंट, EFFICIENT, एफिशिएंट। 106 मतलब 106 क्वेश्चन नंबर, कॉन्स्पिकुअस, CONSPI, कॉन्स्पिकुअस, CUOUS, कॉन्स्पिकुअस। क्वेश्चन नंबर 107, 107, क्या हो जाएगा? गारंटी, GUARANTEE, तो इसको याद कर सकते हैं गुआरांटी, मतलब GUARANTEE, याद करने का तरीका है, इसको तोड़ के याद किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 108 देख लेते हैं। पैसेंजर, PASSENGER, पैसेंजर। 109, ट्री केरस, TREA केरस, CHEROUS, ट्री केरस। क्वेश्चन नंबर 110 नहीं 110, क्लेप्टोमानिया, तो क्या सही हो जाएगा? क्लेप्टोमानिया हो जाएगा KLEPTOMANIA, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन एडियम में क्या होता है? अ कॉमनली यूज्ड फ्रेज और एक्सप्रेशन विद अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम लिटरल ट्रांसलेशन, ये होता है एडियम में। क्वेश्चन नंबर 112 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडियोमैटिक एक्सप्रेशन, किसमें एडियोमैटिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है, कौन सा? हिज इन्वेस्टमेंट्स फेल्ड एंड ही लॉस्ट द फैमिली नेस्ट एग। क्वेश्चन नंबर 113, चूज द एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस रिटन इन एक्टिव वॉइस, कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, देख लेते हैं। द न्यू डिशेज हैड बीन, ये पैसिव में है। सी वॉश्ड, ड्राइड एंड पुट अवे द न्यू डिशेज, अगला देखते हैं। द न्यू डिशेज हैड बीन, ये भी पैसिव में है। नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी वॉश्ड, ड्राइड एंड पुट अवे द न्यू डिशेज, ये एक्टिव में है। क्वेश्चन नंबर 114, चूज द एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस रिटन इन पैसिव वॉइस, कौन सा पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है? द इंक्रीज इन बैक्टीरिया वॉज नोटेड बाय द रिसर्चर, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, तो कौन सा सेंटेंस है? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही है। द ट्विंस एक्सचेंज लुक्स डैश कॉमा एंड टेस्ट सेड क्वाइटली कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, इफ ओनली वी हैड नोन बिफोर, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 116, चूज द सेंटेंस करेक्ट इन पंक्चुएशन, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है। वाई डू फेयरी टेल्स ऑलवेज एंड विद द सेंटेंस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा,
and they lived happily ever after. Question number 117. She truly enjoyed growing her own organic vegetables. The underlined word in the sentence above is. ग्रोइंग क्या है यहाँ पे? अ जिरंड, एक जिरंड है. क्वेश्चन नंबर 118. विच ग्रुप शोज ओनली सुपरलेटिव्स? कौन सा ग्रुप सुपरलेटिव्स को केवल दिखाता है? हाईवेस्ट, ऑप्शन नंबर बी सही है. हाईवेस्ट, मोस्ट रग्ड, स्विफ्टेस्ट, कटेस्ट, बेस्ट, ये इसमें पूरे सारे सुपरलेटिव डिग्री में हैं. क्वेश्चन नंबर 119. चूज द करेक्ट सेंटेंस. कौन सा करेक्ट सेंटेंस? ऑप्शन नंबर बी सही है. द कमेडियन एट द कॉमेडी क्लब वॉज द फनीएस्ट मैन वी हैड एवर सीन. डायरेक्शंस. चूज द ऑप्शन दैट मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड और फ्रेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इसमें सिनोनिम पूछ रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी. 120. क्वेश्चन नंबर 120. द एज ऑफ अ ट्री कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्री रिंग्स इट हैज़ डेवलप्ड. तो डिटरमाइंड का मतलब क्या हो जाएगा? मेजर्ड. यहाँ पे सेंटेंस के अनुसार डिटरमाइंड का मतलब मेजर्ड हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 121. प्योर एल्कोहल कोगुलेट्स ऑन कॉन्टैक्ट. कोगुलेट्स का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? थिकेंस, मतलब गाढ़ा. क्वेश्चन नंबर 122. द यूजेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी इन ऑफिसेस और एक्सटेंसिव क्या हो जाएगा? वाइड स्प्रेड. एक्सटेंसिव का मतलब वाइड स्प्रेड. क्वेश्चन नंबर 123. द ग्रीक्स बिलीव्ड दैट द हार्ट वाज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस. ग्रीक, तो सीट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटर. सीट का मतलब सेंटर हो जाएगा यहाँ पे. क्वेश्चन. द लीवर इज द मोस्ट वर्सटाइल ऑफ ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी. यहाँ वर्सटाइल का मतलब हो जाएगा रिसोर्सफुल. बिफोर द 10th century एपिडेमिक्स फ्रॉम अनसैनिटरी कंडीशंस यूज टू वाइप आउट एंटायर टाउन्स. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाइप आउट का मतलब डिस्ट्रॉय. तो दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है 125 क्वेश्चन. तो अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरे सेट के साथ, दूसरे प्रीवियस ईयर के साथ. आज तक के लिए यहीं तक. कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.